क्लास 12th का हर एक बच्चा यहाँ पे आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे रहा है एंड हर एक का जो यहाँ पे आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है ये रहता है यहाँ पे आपका डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि यहाँ पे अगर आपको डीयू के टॉप कॉलेज में आना है, लेट्स सपोज बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ कैंपस में आना है तो कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको आना है हिंदू में, हंसराज में, एसआरसीसी में, तो यहाँ पे कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कट ऑफ के बारे में कि आखिर यहाँ पे लास्ट ईयर के अंदर कितना कट ऑफ गया था, मिनिमम कितना स्कोर आपको लेकर आना पड़ेगा अगर आपको चाहिए एडमिशन एसआरसीसी के अंदर, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है एसआरसीसी के अंदर, अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है आपके हिंदू के अंदर, अगर आपको यहाँ पे क्लोरिमल से आपका यूजी करना है तो यहाँ पे कितना स्कोर आपको लेकर आना पड़ेगा। तो ये जानने वाले हो आप इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि यहाँ पे वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी कॉलेज है आपके नॉर्थ कैंपस के अंदर मोस्ट ऑफ दी कॉलेज को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम बात करेंगे हर एक कॉलेज कट ऑफ के बारे में। कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम या तो दे चुके हो या फिर अभी आपका एग्जाम होने वाला है तो मेक श्योर कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपके पास आने वाले हैं सीयूटी यूजी से रिलेटेड और यहाँ पे हम और भी एग्जाम्स की बात करेंगे सीयूटी यूजी के अलावा भी। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी वीडियो के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबके ड्रीम कॉलेज आपका स्टीफन कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने किसी रैंकिंग के हिसाब से बात नहीं करी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके कट ऑफ के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी कॉलेज है ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्टीफन नंबर 1 पे होगा, ऐसा नहीं है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उसके लिए हो सकता है कि वो एसआरसीसी नंबर 1 पे हो। तो यहाँ पे रैंकिंग नहीं है कोई भी आपका, रैंकिंग के लिए हम यहाँ पे अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम प्रॉपर फ्री प्रेफरेंस की बात कर रहे होंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के जितने भी टॉप कॉलेज है उनके कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टीफन कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बीए इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ की, जिसका यहाँ पे बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इस कोर्स के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स आते हैं यहाँ पे डीयू के लिए वो आते हैं यहाँ पे इसी कोर्स के लिए आपका। अब यहाँ पे हम जितने भी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके यूआर कैटेगरी की। अब यहाँ पे स्टीफन के अंदर इंग्लिश ऑनर्स के लिए गया था यहाँ पे लास्ट ईयर आपका 926 आपके फर्स्ट राउंड के अंदर, और ये आपका जो है मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका इससे ऊपर स्कोर आता है तभी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। बाकी अगले नंबर पे रहने वाला है आपका बीए इकोनॉमिक्स, यूआर के अंदर यहाँ पे इसका गया था 904 आपका, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे आपका बीए हिस्ट्री आपका, जिसके अंदर गया था 918 आपका। तो अगर आपके इसके आसपास स्कोर है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले नंबर पे आपका बीए ऑनर्स फिलोसफी, जिसमें यहाँ पे गया था 906। अगला हमारे पास है यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स संस्कृत आपका, इसमें गया था यहाँ पे 694। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास होने वाला है आपका बीएससी मैथमेटिक्स 834, फिजिक्स 578। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे जितने भी आपके साइंस कोर्सेज है यहाँ पे जो कट ऑफ होती है थोड़ी कम रहती है एंड यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका स्कोर या तो 1000 से काउंट होता है या तो आपका 750 से काउंट होता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका बीएससी केमिस्ट्री 550 यहाँ पे इसका गया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज जो कि यहाँ पे काफी पॉपुलर है डीयू के अंदर, जिसमें आ जाते हैं आपका यहाँ पे फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, इसका गया था 487। जितने भी कॉम्बिनेशन वाले कोर्स होते हैं इसकी कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोर्स के लिए आपको 100% कट ऑफ लेकर आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें कट ऑफ आपके यहाँ पे कम जाती है, ठीक है। अब अगली कोर्स की बात करेंगे बीएससी प्रोग्राम। अगर आप फिजिकल साइंस विद सीएस लेते हो या फिर आईपी लेते हो तो यहाँ पे आपका 534 गया था। फिर यहाँ पे बीए प्रोग्राम में अगर आप कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट लेते हो तो यहाँ पे आपका 726 गया था। और जितने भी कट ऑफ की बात करें, ये बात करें यूआर की, अगर आप यहाँ पे ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो हर एक कट ऑफ में यहाँ पे आप 10 से 15 नंबर आप कम मान सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, तो यहाँ पे भी आपका बीए प्रोग्राम की जो कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हो तो यहाँ पे आपको गया था यहाँ पे 912। फिर यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे कट ऑफ कम रहा था 807 एंड यहाँ पे फिजिक्स के अंदर जो कट ऑफ था ये गया था आप यहाँ पे 522। फिर यहाँ पे फिजिकल साइंस विद सीएस की बात करेंगे तो ये गया था 442 एंड फिजिक्स के अंदर बीएससी फिजिक्स के अंदर ये रिपीट हो रहा है वापस से, ये गया था 5 यहाँ पे सेम आपका 22 आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये रहने वाला है आपका स्टीफन का। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके हिंदू कॉलेज की। तो हिंदू कॉलेज के अंदर सेम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर यहाँ पे गया था आपका 885, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर यहाँ पे गया था आपका 888, हिंदी के अंदर यहाँ पे गया था आपका 753, क्योंकि हिंदी के अंदर यहाँ पे आपके जो है काफी कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है आपकी। हिस्ट्री की बात करेंगे 914, पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे 950, संस्कृत की बात करेंगे तो 480, सोशोलॉजी की बात करेंगे 891 एंड ये ध्यान रखना है यहाँ पे कैटेगरी जो कट ऑफ है मैं अलग से हर एक कॉलेज की अलग से कट ऑफ लेकर आऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में हर कैटेगरी के बारे में। बाकी ये आपको जनरल का आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जनरल कितनी कट ऑफ जा रही है तो कैटेगरी में कट ऑफ से कम रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिलोसफी की बात करते हैं, यहाँ पे रहने वाला है आपका 865, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, काफी बच्चे अप्लाई करते हैं कॉमर्स के लिए,
912, फिर फिजिक्स के लिए यहाँ पे आपका 557 आपका, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे आपका अगला कोर्स जो कि साइंस कोर्स रहने वाले, केमिस्ट्री 557, बॉटनी 656, 678 आपको जियोलॉजी, फिर यहाँ मैथमेटिक्स के लिए 818, स्टैट्स के अंदर 848, फिजिकल साइंस विद यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स 441, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, इन सभी जो कट ऑफ है ना ये कम रहती है क्योंकि कम बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके इतने ही कट ऑफ रहेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डीयू के अंदर यहाँ पे आपका राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा। मोस्ट ऑफ जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है ना वो इन 3 राउंड में आपके फुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन विड्रॉ नहीं करवाते हैं। लेकिन जब इससे नहीं जाओगे साउथ कैंपस के अंदर, ऑफ कैंपस के अंदर, तो वहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड 1 से लेकर के 3 तक आएगा और स्पेशल राउंड तक आपके यहाँ पे एडमिशन निकलता है। यानी स्पेशल राउंड इसलिए निकाला जाता है कि सीट बच चुकी है भाई, एडमिशन ले लो, तो ऐसा भी सीन यहाँ पे होता है आपका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक ठाक स्कोर आ रखा है तो आप यहाँ पे एक ड्यू कॉलेज में आ सकते हो। अगर आपको ड्रीम में ड्यू आना सिर्फ, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। बाकी बात करते हैं आपके यहाँ पे फिजिकल साइंस केमिस्ट्री की, तो ये यहाँ पे आता है 448, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स 894। अब कुछ कॉम्बिनेशन आपके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश इकोनॉमिक्स जो कि काफी डिमांडिंग रहते हैं, तो उसी कट ऑफ पे आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे हिंदी प्लस फिलोसफी, ये जैसे कोर्स कम हुआ तो यहाँ पे कट ऑफ भी आपको 810 यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे और भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं साइंस और यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले, इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कॉलेज है यहाँ पे हमारे पास हंसराज कॉलेज। अब ये कॉलेज काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जब एलुमनाई की बात करेंगे तो शाहरुख खान हो गए या फिर आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन हो गए, इस कॉलेज से पढ़ करके आपके निकल चुके। तो जब बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे कट ऑफ क्या था 864, 851 यहाँ पे रहा था आपका इंग्लिश के लिए, हिंदी के अंदर यहाँ पे रहा था 644, हिस्ट्री में रहा था 875, संस्कृत क्योंकि आपको देखो डिमांडिंग कोर्स इतना नहीं है, कम बच्चे करते हैं, तो कट ऑफ यहाँ पे आपकी 173 गई थी। फिर यहाँ पे जब बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स की तो 901 आपका, लाइफ साइंसेज के लिए यहाँ पे आपको 627, यानी ये वो कट ऑफ है यहाँ पे कि मिनिमम आपको इतना लेकर आना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। फिर यहाँ पे फिजिकल साइंस की बात करेंगे तो 430 आपका, फिजिकल साइंस में यहाँ पे आपकी बात करें कंप्यूटर साइंस की तो 490, एंड यहाँ पे आपका जो लास्ट कोर्स है ये रहने वाला है आपका 601। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइंस कोर्सेज, जैसे कि बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जितने भी आप कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है इसकी कट ऑफ आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, ये और आपके कोर्सेज है यहाँ पे हंसराज के अंदर। अब इसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, बीकॉम की बात करते हैं, ठीक है। डिमांडिंग कोर्स आपका देखो कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक हाई चलेगी, 899 पे आपका यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ था। फिर यहाँ पे बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स की तो 763 यहाँ पे देख सकते हो कि जितने कोर्स आपके पॉपुलर कोर्स, मैं 4-5 कोर्स के नाम बता देता हूँ, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बीकॉम प्रोग्राम आपका, इन सब की कट ऑफ जो आपकी हमेशा हाई देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये और भी आपकी साइंस कोर्सेज है, इसकी भी आप यहाँ ले सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे हो गया इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो ये आपको यहाँ पे रहा है 877 आपका, ठीक है। ये और भी आपके कोर्सेज है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका किरोड़ीमल कॉलेज। अब इस कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ से आप आई गेस अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, ये इसी कॉलेज से पढ़ के निकले हुए हैं, तो ये आपके कुछ अलुमनाई रहने वाले हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस है जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पे आपका 850, इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपका 840, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे आपका 868, हिंदी के लिए यहाँ पे आपका 596, हिस्ट्री में आपका 854, और ये जितने भी कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए जो कट ऑफ रहा था हम उसकी बात कर रहे हैं। कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है कई कोर्सेज के अंदर ये आपका 50 नंबर तक नीचे चला जाता है, या फिर यहाँ पे आपका 10 to 50 नंबर तो नीचे रहता ही रहता है, ठीक है, ये आपको देखना है। बाकी जब बात करें पॉलिटिकल साइंस की डिमांडिंग कोर्स 909 आपका, संस्कृत के लिए 201 एंड उर्दू के लिए यहाँ पे आपका 447 आपका। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका बीकॉम ऑनर्स 897, डिमांडिंग कोर्स कट ऑफ हाई, बीकॉम 883 कट ऑफ हाई। फिर बात करेंगे यहाँ पे आपकी साइंस कोर्सेज की तो कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेट्स भी आपके कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी डीयू के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि सिर्फ फेमस ही है अपने यहाँ पे साइंस कोर्सेज के लिए, जिसमें आपका मिरांडा का नाम भी ऊपर आ जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। बाकी यहाँ पे आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे अपना कट ऑफ भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको पूरी फाइल चाहिए कि भाई हाँ भाई आपको अपने कैटेगरी वाले में जानना है कि भाई मेरे किस स्कोर में क्या बन सकता है, तो यहाँ पे आप अपना, अगर आपको एग्जाम हो चुका है तो आप बस लिखो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, मैं उसको यहाँ पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, तो कमेंट करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, चाहे अभी आपको मान के चलो कि अभी बाकी लोग आपको फ्री में जो है जो प्रेफरेंस शीट होनी चाहिए जो फ्री में, वो आपको पेड में बेच रहे आपको 500 रुपए ले रहे 1000 रुपए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर एक प्रेफरेंस में आपको बनवा रहा हूँ हर एक कोर्स के लिए, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास टाइम से वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब बात कर ले यहाँ पे अगले कोर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर यहाँ पे और भी कोर्सेज है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स की, तो यहाँ पे गया था 828, बीकॉम ऑनर्स की 898, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका कट ऑफ। और भी कोर्सेज है यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये और भी कोर्सेज है, यहाँ पे भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कॉलेज यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपका रामजस कॉलेज। अब ये भी आपका नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है एंड जब बात करेंगे इसकी कट ऑफ की तो इंग्लिश ऑनर्स के अंदर यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था 824, 527 आपका हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए यहाँ पे कट ऑफ कम रहता है 358, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 841, हिस्ट्री के लिए यहाँ पे मिनिमम गया था 846 पॉइंट समथिंग एंड यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए 894, बीकॉम के लिए 877 एंड यहाँ पे जब बात करेंगे ऑनर्स की तो ये आपको गया था 889। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, जितने भी आपके डिमांडिंग कोर्स है यहाँ पे कट ऑफ इसकी ऑटोमेटिक आई जाती है एंड नॉन जो डिमांडिंग कोर्स है आपका, जैसे लेट्स सपोज फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स 362, फिजिकल साइंस केमिस्ट्री 354, देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बाकी लाइफ साइंस की बात करेंगे तो 579 आपका, देन यहाँ पे जब बात करेंगे आपके यहाँ पे फिजिक्स की तो 467 एंड इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करेंगे 747। तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे और भी कोर्सेज है, इसका भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीकॉम देख सकते हो 895, 872 आपका, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कोर्सेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये और भी कोर्सेज है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका दौलत राम कॉलेज। ये एक गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है तो मतलब आप गर्ल्स अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जब कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो है इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यूआर के लिए यहाँ पे आपको 794, इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको 782, हिंदी के लिए 412, जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री कोर्स है आपका हिस्ट्री ऑनर्स 818 आपका। अगर कोई बच्चा हमें मान के चलो कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है लगता है आपको कि हाई जाते तो क्या करना चाहिए, अगर आपको एक ड्रीम कॉलेज जाना है तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती है। अगर आप अच्छा कॉम्बिनेशन ले लो, लेट्स सपोज कि हिस्ट्री प्लस इंग्लिश ले लिया आपने या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स ले लिया, कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका एक ड्रीम कॉलेज आपको मिल रहा होगा। कॉलेज कहीं ना कहीं आपका मैटर करता है। हाँ, अगर ये है कि भाई आपको एक ऑफ कैंपस मिल रहा है और एक आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप नॉर्थ कैंपस के कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि किसको प्रायोरिटी आपको देना चाहिए, या तो कॉलेज को या फिर कोर्स को। इस पर मैं आपको अच्छे से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ की 843 आपका, तो साइकोलॉजी के अंदर 874, संस्कृत में 146, बायोकेमिस्ट्री में आपका 607 आपका। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी बॉटनी के अंदर आपको 556, केमिस्ट्री में 429, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बीकॉम के अंदर 864 आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये और भी कोर्सेज आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेनली आपको देखना है कॉम्बिनेशन वाले कोर्स, किसी बच्चे का स्कोर अगर कम रहता है तो यहाँ पे इसके तरफ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी ये जितने भी कोर्सेज है यहाँ पे आप इसके दे सकते हैं, ठीक है। इसके भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। फिर अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मान लो कि एनआर रैंकिंग के अंदर काफी टाइम से नंबर 1 पे रहता है आपका, ये रहने वाला है आपका मिरांडा हाउस एंड ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है। जब यहाँ पे इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 860। देखो गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पे जो कट ऑफ है, क्योंकि गर्ल्स अप्लाई कर रही है तो कट ऑफ कम होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। 863 यहाँ पे रहने वाला है आपका इंग्लिश ऑनर्स के लिए, हिंदी के लिए 601 आपका, इकोनॉमिक्स के लिए 850, हिस्ट्री के लिए 894, फिलोसफी के लिए 798, संस्कृत के लिए यहाँ पे आपका 259, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 889, सोशोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 841, 925 आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए, बंगाली कोर्स के लिए यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 32 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कोर्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइफ साइंस हो गया 639 हो गया आपका, फिर जूलॉजी के लिए आपका 660 हो गया। तो ये सारी कट ऑफ आप यहाँ पे रहने वाली है मिरांडा हाउस के लिए, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जब बात करें यहाँ पे दूसरे कोर्सेज की तो देखो मैं जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था ये होने वाले आपके बढ़िया कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है। ये हिंदी वाले आपको देखो प्रेफरेंस के ऊपर है बट इसको नहीं है, बट ये जो प्रेफरेंस है आपको काफी बढ़िया है। ये वाले प्रेफरेंस काफी बढ़िया आपका, ठीक है। ये तो प्रेफरेंस बहुत बढ़िया है आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये काफी अच्छे प्रेफरेंस आपके होने वाले हैं। इसकी कट ऑफ यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छे प्रेफरेंस है ना तो यहाँ कट ऑफ ऑटोमेटिक आपकी हाई जाती है, देखिए आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे और भी प्रेफरेंस है आपके पास, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री आपका 851, 885 तक आपकी कट ऑफ जा रखी है। टेक्निकली क्या होता है आपके बाकी ऑफ कैंपस कॉलेजेस के अंदर जैसे आप कॉम्बिनेशन लोगे कट ऑफ आपकी नीचे चली जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे कॉलेज से अगर आप कॉम्बिनेशन भी करते हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी कोर्सेज है, इसका यहाँ पे आप जैसे पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशियोलॉजी, कई बच्चे यहाँ पे सोशियोलॉजी डी में कर नहीं आते, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा उनको वो ऑनर्स कोर्स आपको सोशियोलॉजी का, तो क्या करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ने को तो मिल रहा है ना आपको उन 3 सालों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ पे आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपका हर कॉमर्स के बच्चे के लिए ड्रीम कॉलेज, आपका एशिया का नंबर 1 कॉलेज SRCC। अब जब बात करेंगे यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे यूजी के लिए आपका मेनली यहाँ पे 2 कोर्स करवाए जाते हैं, आपका बीकॉम ऑनर्स और यहाँ पे आपका BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 917 और यहाँ पे 908, यहाँ पे मतलब अगर आपके 900 से ऊपर स्कोर आ रहा है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये ड्रीम कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके यूआर कैटेगरी के लिए SRCC कट ऑफ की। फिर हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आपका। अब जब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपका 792,
हिंदी के लिए 444, पंजाबी के लिए यहाँ पे 189, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 724 एंड इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 823, हिस्ट्री में आपका 806, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कोर्स में 855, 816 रहने वाला है यहाँ पे आपका बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के लिए रहने वाला है 855 और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये आपका सिक्स माइनॉरिटी कॉलेज है आपको, तो अगर आप सिक्स कैटेगरी से आते हो यहाँ पे अगर आप तो आपकी कट ऑफ इससे कम रहने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी कोर्सेज है, कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी और भी कोर्सेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की थी कॉम्बिनेशन कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी इन कॉम्बिनेशन कोर्सेज के लिए अगर आप इसको कंपेयर करते हो ऑनर्स कोर्सेज से, तो ठीक है, ये प्रॉपर आपको रहने वाला है। इंग्लिश ऑनर्स के लिए 744 ये देख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, ये आपका प्रॉपर जो डिफरेंट राउंड से क्या क्या कट ऑफ आता है ये प्रॉपर यहाँ मेंशन है आपका, ठीक है, ये इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है और जो आखिरी कॉलेज हमारे पास ये रहने वाला है आपका इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन आपका। अब ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है आपका। और जब कट ऑफ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 788, 786 आपका इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए आपको 384, हिस्ट्री के लिए आपको 795, फिलोसफी के लिए आपको 712, पॉलिटिकल साइंस के लिए 825, फिलोसफी देख सकते हैं यहाँ पे आप 878, 323 आपको संस्कृत के लिए, बीकॉम ऑनर्स आपका 843, तो ये रहने वाला है यहाँ पे आपका कट ऑफ आपका, ठीक है। ये और भी कोर्सेज है, यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीएस की बात करेंगे बीएससी में 676 आपका, सोशियोलॉजी की बात करेंगे जिसमें बात कर रहा था इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सीट्स कम होती है, 774 आपका, ठीक है, और ये भी एक आपका विमेंस कॉलेज है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी क्योंकि ये आपका नॉर्थ कैंपस के अंदर आपको यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोर्सेज हो गई, कट ऑफ हो गई, ये यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन कोर्सेज है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसका बढ़िया से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और बाकी जो जितने भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ना ये अलग से आपके लिए लेकर आऊंगा, इसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। बाकी अपना कोर्स बताओ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में तो बता ही दूंगा उसको, ठीक है। ये प्रॉपर आपको रहने वाला है यहाँ पे आपका, ये जितने भी कट ऑफ से यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर हमें रहने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको डाउट रहता है। लेट्स सपोज आप करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स, तो क्या आपके लिए टॉप 5 कॉलेज रहेंगे, टॉप 10 रहेंगे, आप पूछो, ठीक है, आराम से पूछो। बाकी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपको लिखना है DU, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी काउंसलिंग है फ्री, और ये ध्यान रखना है सारी काउंसलिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, कोई भी चार्ज आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको क्या लिखना है, DU लिखना है, आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक कॉल किया जाएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे सॉल्व किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे किया जाएगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन पूछो, फिर भी कुछ रह जाता है तो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आपको नंबर दे रखा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी डाउट है आप पूछो, आपको रिप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि DU के सारे कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है तो यहाँ पे आप गलत हो। DU में आपके नॉर्थ कैंपस के अलावा और भी कैंपस होते हैं जिसमें कट ऑफ आपकी उतनी हाई नहीं जाती है, तो अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो यहाँ पे आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपके नॉर्थ के अलावा साउथ कैंपस के बारे में, जहां पे कट ऑफ जो आपकी नॉर्मली आप अगर कंपेयर करोगे उसको नॉर्थ कैंपस से तो यहाँ पे आपकी कम रहती है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको अगर किसी भी कोर्स के बारे में जानना है तो हर कॉलेज के हम यहाँ पे मोस्टली सारे कोर्सेज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हर कोर्स की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। मिनिमम स्कोर को देखेंगे कि आखिर आपको मिनिमम किस राउंड में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर आपका, तो प्रॉपर यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं आपके लास्ट ईयर ट्रेंड से। सो मेक श्योर कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ पे हमने इससे पहले नॉर्थ कैंपस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें हमने बात की आपके नॉर्थ कैंपस में जितने कॉलेज हैं यहाँ पे आपके हर एक कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात कर रखी है। सो मेक श्योर कि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे पहले उसको देख लेना, फिर हम बात करने वाले हैं आज के यहाँ पे आपके साउथ कैंपस कट ऑफ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई डाउट रह जाता है आपके सामने तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर अभी देखो आपको पता है कि यहाँ पे DU में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे लोग पेड कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपका फ्री प्रिफरेंस शीट, कोई काउंसलिंग हो गया, तो आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी जाएगी। सो मेक श्योर कि इस नंबर के ऊपर आपको CUT लिखना है, आपको कॉल बैक किया जाएगा एंड जो भी यहाँ पे आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको करना मत भूलना। अब देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके साउथ कैंपस की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि DU के अंदर जनरली यहाँ पे आपके एक तो नॉर्थ कैंपस हो गया, ठीक है, जो कि आपका लाई करता है यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पे विश्वविद्यालय के पास पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे कैंपस है आपका साउथ कैंपस है, लेकिन साउथ कैंपस ना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक तो मेन साउथ कैंपस है जिसके अंदर आपके यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो है वो आपका दुर्गाबाई देशमुख आपको साउथ कैंपस रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो है आपका, इसके आसपास आपके अच्छे खासे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे वेंकी हो गया, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका आत्माराम शांतन कॉलेज हो गया। फिर जैसे आप इस लाइन को 1 किलोमीटर के आसपास जाओगे तो यहाँ पे आपके 3-4 कॉलेज एक साथ मिलेंगे आपको, आपका आरभट्टा कॉलेज हो गया, मोतीलाल हो गया, आपका रामलाल हो गया। फिर मेट्रो के इस साइड जाओगे तो यहाँ पे मेत्री हो गया, जीसस मैरी हो गया आपका, तो ये सारे कॉलेज आपको साउथ कैंपस के पार्ट है। लेकिन साउथ कैंपस के अंदर अब ये जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं
यहाँ पे आपको गार्गी भी दिख जाएगा, लेकिन उसका मेट्रो आपको ये पास नहीं पड़ेगा, उसका मेट्रो पास पड़ेगा आपको यहाँ पे हौसखास या फिर साकेत आपका। फिर यहाँ पे और भी कॉलेज है आपके डिफरेंट लोकेशन के अंदर, जैसे कि आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये भी आपका साउथ कैंपस का पार्ट माना जाता है, बट क्योंकि वो आपका दूर है इससे, ठीक है, किलोमीटर मान लो कि 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हर एक कॉलेज आपका, तो उसको भी हम साउथ कैंपस में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये कॉलेज पार्ट है, नहीं है, क्योंकि अगर आप डीयू की लिस्ट भी देखोगे ना, तो उन्होंने नॉर्थ कैंपस को, नॉर्थ दिल्ली में जितने भी कॉलेज है उसको कंसीडर कर रखा है, ठीक है। साउथ को मतलब साउथ में तो आपके कॉलेज है आपके, और ऑफ में तो जितने भी आपके दूर दूर कॉलेज है उसको वहां पे डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस कोर्स के लिए आपको कौन सा कॉलेज टॉप में रखना है, वो हम अलग वीडियो में बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको एक बार ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने किसी भी कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बात नहीं की है, यहाँ पे हमने रैंडम कॉलेज की बात की। जैसे पहले हम बात करें आर्यभट्टा की, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी रैंकिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नंबर पे हमने आर्यभट्टा को रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी साउथ कैंपस के कॉलेजेस है इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो प्रेफरेंस वाली वीडियो है, जिसमें हम यहाँ पे आपके हर एक कोर्स के लिए प्रॉपर आपकी रैंकिंग दे रहे होंगे कि ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है या फिर ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ये आपके लिए अलग वीडियो हम लेकर आएंगे जब भी आपका प्रेफरेंस चालू होगा, उससे पहले आपको वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास यहाँ पे आपका आर्यभट्ट कॉलेज आपका। अब ये भी आपका साउथ कैंपस के अंदर काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। एंड 2014 में पहले ये जो कॉलेज था ना आपका, ये आपका रामलाल कॉलेज का इवनिंग पार्ट था आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे 2014 के बाद इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको आर्यभट्टा कॉलेज बना दिया गया। एंड उसके बाद से काफी अच्छा कर रहा है। अगर आप इसके सीनियर से बात करोगे तो वो भी आपको बोलेंगे कि अपने फील्ड में यहाँ काफी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिफरेंट राउंड की कट ऑफ की हम बात कर रहे होंगे। और सबसे पहला कोर्स हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका बीए साइकोलॉजी आपका, जिसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड में इसमें जो कट ऑफ है आपका ये गया था 851 तक भी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है आपका काफी लिमिटेड कॉलेज के अंदर करवाया जाता है, एंड जो कट ऑफ रहती है इसकी वो आपकी अच्छी खासी रहती है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे आपका बीकॉम का। बीकॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में आपका इस कॉलेज के अंदर 808 गया था, लेकिन वहीं पे बीकॉम आपके यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में ये आपका 777 तक भी आपका कट ऑफ जा रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलेज का एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट राउंड में पता चल जाएगा कि आपका इस कॉलेज में होगा कि नहीं। आपका जो राउंड है यहाँ पे आपका फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फिर यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड भी निकाला जाता है। तो आपको डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को अभी से रेडी करके रखो कि हाँ भाई मेरा नंबर जो है हो सकता है कि थर्ड में आए, मेरे को हो सकता है कि अच्छा कॉलेज स्पोर्ट में मिले, तो ये आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं 769 आपको थर्ड राउंड तक आपका जा रखा है। फिर यहाँ पे इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी आपका फिर फर्स्ट राउंड में आपका 748 गया था। फिर इकोनॉमिक्स के अंदर 729 आपको थर्ड राउंड के अंदर। फिर इंग्लिश आपको डिमांडिंग कोर्स देख सकते हैं, स्पोर्ट में आपका 724 तक, एंड इंग्लिश आपका थर्ड राउंड तक आपका 718 आपका आर्यभट्टा कॉलेज में रखा है। तो यहाँ पे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 701 स्पोर्ट पे, पॉलिटिकल साइंस आपको 702 आपका। मतलब अगर आपको साउथ कैंपस के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 7 से अगर आपको स्कोर ऊपर है तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी राउंड में आपका एडमिशन जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमने बात करी यहाँ पे आपके यूआर कैटेगरी की। अब अगर आप यहाँ पे और कैटेगरी को देखोगे, ठीक है, ये यूआर के अंदर बाकी कोर्सेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी में आप देखोगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा आपको कई बार आपको 50 नंबर का डिफरेंस, नहीं तो आपका 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आपको हर एक राउंड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देख सकते हो ये आपका 524 आपका फर्स्ट राउंड के अंदर। फिर यहाँ पे हिस्ट्री आपका 582 फर्स्ट राउंड के अंदर। हिंदी 331 आपका, हिंदी कट ऑफ देखो वैसे भी कम जाता है आपका, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स 471 आपका। एंड जितने भी आपके साथ जो कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है इसका कट ऑफ भी आपको काइंड ऑफ आपके यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। बाकी बीएमएस की बात करेंगे तो बीएमएस यहाँ पे आपका 355 भी आपके यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर आपको यहाँ पे जा रखा है ओबीसी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर। और बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे तो 702 आपका फर्स्ट राउंड में। फिर बीकॉम के अंदर 759 जो प्रोग्राम कोर्स है आपका 759 तक भी आपका कट ऑफ जा रखा है आपके सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर। अब जैसे ही और राउंड्स होंगे यहाँ पे आपके तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका और नीचे आ जाएगा। पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। स्पोर्ट राउंड में ये आपका 585 तक भी आपका एडमिशन हो रहा है। तो अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपको डीयू में आने के लिए पूरे नंबर लेकर आने होंगे तो यहाँ पे वो गलत है। डीयू के अंदर आपके कैंपस के हिसाब से कट ऑफ आपके डिफर होते हैं। एंड यहाँ पे कॉलेज जो कट ऑफ होता है आपका वो आपका नीचे जाता है। हाँ, अगर आपको एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ आपकी हाई जाती है, क्योंकि सीट्स देखो ऑटोमेटिक हर क्लास के अंदर मुश्किल से 70 से 80 सीट होती है। तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है जो टॉपर बच्चे होंगे वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो डीयू के बाकी कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन कॉलेज भी ये अच्छे कॉलेज है लेकिन बाकी बच्चों को पता नहीं होता है, तो यहाँ पे वो इसको अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके चक्कर में कट ऑफ आपको थोड़ा सा डाउन रह जाता है, ठीक है।
बाकी आप देख सकते हैं बाकी प्रोग्राम के लिए इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स आपका 555। आगे ना मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अब हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि कॉम्बिनेशन प्रोग्राम हमारे लिए बेटर है कि नहीं आपको यहाँ पे, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ जी आपकी जो प्रोग्राम है ये आपके लिए अच्छा होगा या फिर नहीं, ये प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 258 आपकी हिंदी के लिए, हिस्ट्री में आपको 584 आपके स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राउंड्स आपके काफी सारे यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो 100 मार्क्स तक भी आपके यहाँ पे डिफर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एससी कैटेगरी आपको रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी, इसका भी यहाँ पे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अगला कॉलेज हमारे पास गार्गी कॉलेज आपका। अब इस कॉलेज की जब बात करेंगे ना, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिफरेंट है। यहाँ पे आपके कॉलेज के अंदर बीकॉम के अंदर 838 आपका। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका गर्ल्स कॉलेज है तो कट ऑफ आपका बाकी कॉलेज से कम देखने को मिलेगा, बट ये आपका हर बच्चे का यहाँ पे काफी अच्छा कॉलेज, आपको समझना पड़ेगा काफी अच्छा कॉलेज है आपको गर्ल्स कॉलेज के अंदर। कुछ कॉलेज है आपके मिरांडा हाउस हो गए, फिर गार्गी हो गए, एंड एलएसआर हो गया, इन सब में आपको इसका कंपैरिजन किया जाता है आपको। ठीक है, बाकी बीकॉम की बात करेंगे 807 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर आपका बीए प्रोग्राम आपका 796 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर थर्ड राउंड के अंदर आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर आपका 793 पे भी आपको इसका स्कोर जा रखा है नीचे आपको। ठीक है, फिलोसफी के अंदर 786 थर्ड राउंड। देन यहाँ पे स्पोर्ट राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के लिए जो आपका स्पोर्ट राउंड है 773 तक भी आपको यहाँ पे जा रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कट ऑफ आपकी हाई रहती है, क्योंकि हर कॉलेज में कोर्स नहीं होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको जो है 773 आपको यहाँ पे जा रखा है। फिर जितने भी आपके कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है इसकी कट ऑफ तो आपको यहाँ पे नॉर्मली कम ही रहती है यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे ये बाकी कोर्सेज है आपके कॉम्बिनेशन वाले, इसके अंदर काफी सारे कॉम्बिनेशन कोर्स आपके होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके हिस्ट्री और इंग्लिश की 757 जा रखा है स्पोर्ट राउंड के अंदर, एंड 748 जा रखा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 800 से आपका स्कोर जो है स्पोर्ट तक कितना कम चला जाता है आपका, 40 से 50 नंबर भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमने बात करी यहाँ पे आपके यूआर यानी जनरल कैटेगरी की। अब यहाँ पे हमारे पास अगला यहाँ पे सेम यूआर के अंदर जितने भी साइंस कोर्सेज है इसकी कट ऑफ यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि यार उनको कितना ज्यादा नंबर लेकर आना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है यहाँ पे आपकी नॉर्मली आपकी ज्यादा नहीं रहती है, एंड यहाँ पे कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी जितने भी आपके कोर्सेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास है डिफरेंट कैटेगरी आपका। ठीक है, ये आपका यूआर की ये वाला, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होता है ओबीसी। अब ओबीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश हो गया 662 आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, ये जितने भी कट ऑफ है आपके फर्स्ट राउंड पे रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री की, तो आप देख सकते हैं 341। तो अगर आपका स्कोर 400 के आसपास भी है तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में एक बेटर कॉलेज आपको मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा अगर 430 के आसपास भी अगर आपका स्कोर है तो नॉर्थ कैंपस तक भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल रहे होंगे, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के अंदर भी आपको साइंस कोर्सेज के लिए काफी अच्छे खासे कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके ओबीसी कैटेगरी की। देन हमारे पास यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज, इंग्लिश प्लस जर्मन, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री आपका। अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है कि मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, लेकिन अगर आपका स्कोर कम भी रह जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप हिस्ट्री के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपको एक मौका मिल जाता है कि हाँ भाई हिस्ट्री तो आप पढ़ रहे होगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो यहाँ पे आपका मेजर एंड माइनर का रहने वाला है। बाकी अब यहाँ पे ये जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है यहाँ पे आपका, इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है वापस यहाँ पे ओबीसी। ठीक है, जितने भी आपको कॉम्बिनेशन कोर्सेज साइंस कोर्सेज सारे यहाँ पे कट ऑफ है आपका, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो ओबीसी का हम बता रहे हैं आपको। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है आपका एससी। ठीक है, इसी कॉलेज का आपका एससी कट ऑफ यहाँ पे आपका डिफरेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 653 तक भी आपको एडमिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास डिफरेंट कैंपस होने वाले। अगली वीडियो जो आपके पास आएगी ना उसमें बात करूंगी यहाँ पे आपके ऑफ कैंपस कट ऑफ के बारे में, जिसमें यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 550 ये भी आपका कट ऑफ रहता है। तो मैं आपको 3 साल से मैं बच्चों को बोलता हूँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो आपने एग्जाम दे दिया वो आपका हो चुका है एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मैं अब क्या स्ट्रेटजी यूज करूं जिससे मुझे एक बेटर कॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे पूरा जो गेम होता है ना, यहाँ पे होता है प्रेफरेंस के लेकर के। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे आपका काफी बच्चों का स्कोर काफी अच्छा आता है, लेट्स सपोज 750 800 तक स्कोर आता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे बेकार कॉलेज में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस जो है वो अच्छे से बनाते नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप क्लास 12 तक आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपसे पैसे तो लेते हैं बट वो ढंग से काम नहीं करते। बट यहाँ पे हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे होंगे, आपको प्रॉपर हम बता रहे होंगे कि हाँ भाई ये कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोलेंगे या इस कॉलेज में एडमिशन ले, नहीं। अगर कोई कॉलेज आपके लिए बेकार है तो वो बेकार है, हम आपको बताएंगे भाई अगर आपको ये चीजें करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए नहीं है, अगर आपको ये चीजें करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए। तो इस चीज के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ काउंसलिंग होने वाली है।
एंड अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे भी हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डाउट यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, CUT लिख देना या फिर आप DU लिख देना, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर हेल्प कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे SC कैटेगरी कट ऑफ है यहाँ पे आपका। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास से SC का आपको कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ST कट ऑफ है यहाँ पे आपका, देन हमारे पास आता है यहाँ पे आपका ST का कट ऑफ आपका। ठीक है, अगला हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका ARSD आपका, आत्माराम शांतनु कॉलेज आपका। मेट्रो से जैसे आप उतरोगे दुर्गा भाई देशमुख से, जस्ट आपको ये कॉलेज आपको सामने दिखेगा। ठीक है, वेंकी जस्ट साथ में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाओगे आपको ये कॉलेज आपके सामने होगा। ठीक है, एंड इसी कट ऑफ की बात करते हैं तो UR से अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपका बीकॉम के अंदर 821 के आसपास, देखो हो सकता है कि आपको लग रहा है यार 821 साउथ कैंपस के लिए, देखो साउथ कैंपस के अंदर काफी अच्छी कॉलेज है। अभी हम वैंकी की बात कर रहे होंगे तो उसकी कट ऑफ और हाई जाती है। कई बच्चे नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज छोड़ते हैं वैंकी के लिए, क्योंकि वैंकी के नाम जो काफी अच्छा खासा है। कई स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अच्छे खासे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे 846 फर्स्ट राउंड के अंदर, देन यहाँ पे आपका हिंदी हो गया 444 आपका, 798 यहाँ पे हिस्ट्री के लिए, देन आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए 823 आपका स्कोर गया था, फिर इकोनॉमिक्स के लिए 793, फिजिक्स के लिए 417, 398 आपको केमिस्ट्री के लिए। तो ये आप स्कोर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर आपको अप्रोच मान के चलूं तो अगर आपको यहाँ पे स्कोर 700 प्लस है तो हाई चांस है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आपको 750 प्लस स्कोर है तो हो सकता है कि आपको सेकंड या थर्ड राउंड तक भी आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। और अगर आपको ये पॉपुलर कोर्सेज करने हैं तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे 750 प्लस स्कोर आपको लेकर आना होगा, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, चाहे वो आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ये सारे कोर्सेज में कट ऑफ आपकी हाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज हैं इसी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी ऐसा नहीं है कि सबकी हाई जाती है, अगर आप फिजिकल साइंस करते हो ठीक है तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी कम चली जाती है, 300 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगला हमारे पास वाला यहाँ पे आपका UR के अंदर ही ये सारे आपके कॉम्बिनेशन कोर्सेज है। DU के अंदर आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन कोर्स आपके करवाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस सब के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है या फिर नहीं, वो चीज आपको बिल्कुल भी अभी आप कट ऑफ देखो बस यहाँ पे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे UR के अंदर ही बाकी कोर्सेज आपको स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ देख सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में देखो इंग्लिश ऑनर्स वहाँ पे कितना जा रहा था, यहाँ पे 761 तक आ चुका है। देन यहाँ पे आपको केमिस्ट्री वाला है 372 तक आ चुका है। फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपको यहाँ पे 786 तक भी जा रखा है आपका। वहीं बात करेंगे आपकी बीकॉम की तो बीकॉम में आप देख सकते हैं 851 था आपको वहाँ पे, और यहाँ पे आपके स्पोर्ट राउंड में आपका ये 828 तक भी आपको यहाँ पे कट ऑफ जा रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे OBC कट ऑफ हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आपका SC कैटेगरी, इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे जितने भी कट ऑफ है ना प्रॉपर इजी वे में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए कि हाँ भाई एडमिशन आपको यहाँ पे इजिली हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ST कैटेगरी आपका ये वाला। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है अगला कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज आपका, ये भी आपको साउथ कैंपस के अंदर है। एंड जब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है 768 आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आपको 819 आपका, हिंदी के लिए 346, हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे आपको 776 आपका। तो ये सारे कॉलेज के ऑप्शन आपके पास काफी अच्छे खासे होने वाले हैं, और ये सारे आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ आपको यहाँ पे रहने वाला है। एंड इस कॉलेज के अंदर आपको वोकेशनल कोर्स जो है वो भी काफी अच्छा खासा करवाया जाता है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है, फिर रिटेल मैनेजमेंट कोर्स भी करवाया जाता है, तो काफी कम कॉलेज के अंदर ये ऑप्शन होने वाले। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं UR कैटेगरी यहाँ पे कट ऑफ आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये भी सारी आपकी UR के अंदर आपकी स्पोर्ट राउंड देख सकते हैं 548 तक भी आपको जा रखा है इसके अंदर वोकेशनल कोर्स के अंदर। एंड देन यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो 825 तक भी आपको इसका उसको यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। अब इसको क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपकी UR इसलिए क्योंकि ये आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है आपके यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी को माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हमारे पास रहने वाला है मैत्री कॉलेज। अब ये जो कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम के अंदर जब बात करेंगे यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 823 आपको कट ऑफ फर्स्ट राउंड के अंदर, इसको भी देख लेते हैं भाई। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपको 805 स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो 800 के आसपास स्कोर है, तो देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉलेज, ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिमांडिंग कोर्स है आपकी बीकॉम ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, आपके यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर आपका बीकॉम ऑनर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे BMS हो गया। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे अच्छे खासी डिमांड में कोर्स आते हैं, मतलब बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए। एंड काफी इसलिए लिमिट बच्चों को ये मिल पाता है क्योंकि आपको पता है DU में सीट जो है वो लिमिटेड है ना, 70,000 के आसपास सीट है आपके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश ऑनर्स का देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड में आपका 747 तक भी आप यहाँ पे जा रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा हमारे पास है बहुत सारी कैटेगरी, OBC आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर कैटेगरी है। बीकॉम के अंदर 661, इसमें बीकॉम में 786 है, तो देख सकते हैं 100 मार्क्स के आसपास आपका डिफरेंस आपको रहने वाला है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे आपका SC कैटेगरी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आपका ST कैटेगरी,
एंड देन हमारे पास अगला कॉलेज आता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज आपका, ठीक है। अब जब इस कॉलेज की बात करेंगे तो ये वो एरिया मैंने बताया था ना आरबिटर कॉलेज, इसके जो साथ में ही आपका बिल्डिंग, जैसे ये आरबिटर कॉलेज है, इसके आगे ही आपका मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, और इसके मोतीलाल के साथ में आपका रामनारायण कॉलेज है। उसकी कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्कोर्स है आपके वो थोड़ा सा कम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 650 के अराउंड आपका स्कोर है, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। देन यहाँ पे आपके इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 710 जा रखा है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो मतलब आपका सेकंड थर्ड या फोर्थ आते आते आपका 650 तक भी या 670 तक भी आपका कट ऑफ आपका गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहने वाला आपका यूआर कट ऑफ। देन हमारे पास यहाँ पे आपके यूआर के अंदर ही बाकी कोर्सेज कट ऑफ, तो इसको भी आप देख लो यहाँ पे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आ गया, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का आपको 616, देन फिजिकल साइंस प्लस केमिस्ट्री आपको 246। तो यानी कि आपको यहाँ पे डिफरेंट स्कोर पे भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम मार्क्स में भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अगला हमारे बीकॉम फर्स्ट राउंड के अंदर 6 आपका ओबीसी के अंदर 660 एंड ऑनर्स का आपको यहाँ पे 700 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पे रहा है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एससी कैटेगरी, फिर एसटी, फिर यहाँ पे हमारे पास अगला कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका पड़ोसी आपका रामनारायण कॉलेज आपका RLAC आपका। एंड जब इसकी कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ आपकी काफी कम रहने वाली है। इंग्लिश के अंदर आपका 667 फर्स्ट राउंड के अंदर, तो ये आपका 600 तक भी गिर सकता है। हिंदी का आपका 276, तो इसमें और नीचे गिर सकता है। हिस्ट्री आपका 670, फिर बीकॉम आपका 774, कंप्यूटर साइंस आपका 615 आपका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर पे आपका यहाँ पे कट ऑफ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यूआर कैटेगरी है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे आपको ओबीसी आपका, ओबीसी में देख सकते हैं 646 686 तक भी आपका कट ऑफ यहाँ पे नीचे गिर रखा है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आपका इंग्लिश हो गया 481 आपका एससी कैटेगरी के अंदर। देन यहाँ पे आपका एसटी, ठीक है। अगला हमारे पास है यहाँ पे आपका साउथ कैंपस का, आप उसको नंबर 1 कॉलेज कह सकते हैं। इसी के लिए आप यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के भी यहाँ पे काफी बच्चे जो है कॉलेज को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। श्री वेंकी कॉलेज आपको यहाँ पे, एंड ये कॉलेज भी आपको जस्ट मेट्रो से उतरोगे एंड जस्ट साथ में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। अब जब इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो कट ऑफ आपको इसकी काफी हाई मिलेगी। देखो बीकॉम के लिए 872, हो सकता है कि आपको ये जो कट ऑफ है आपकी नॉर्थ कैंपस में किसी कॉलेज में ना मिले आपको, ठीक है। तो ये डिमांड है इस कॉलेज की, ठीक है, तभी कट ऑफ आ जाती है आपकी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए 886 आपका, ठीक है। रामजस की कट ऑफ भी इसके आसपास रहती है, नॉर्थ कैंपस से फिर भी कट ऑफ आसपास रहती है। हिंदी तो देखो कम ही रहता है, संस्कृत भी कम ही रहता है। इकोनॉमिक्स 842, ठीक है, मतलब 850 के लाइन में आपको इसी कट ऑफ मिल रही होगी फर्स्ट राउंड के अंदर। ये यूआर की बात कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे यूआर के अंदर यहाँ पे आपका, मैं कोई और राउंड देखता हूँ एक बार, देखो थर्ड राउंड है 867, कम ही नहीं हुआ, 867 तक कट ऑफ जा रखी है, 850 प्लस आपको, ठीक है, देख सकते हो। फिर यूआर के अंदर आप यहाँ पे बीकॉम स्पोर्ट राउंड 862, कम कट ऑफ हो ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब कुछ डिमांडिंग कॉलेज होते हैं जहाँ बच्चे आना चाहते हैं, खुद से आना चाहते हैं कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कट ऑफ नीचे नहीं जाती, फिर वो वैसे कैसे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ओबीसी है, ओबीसी में कट ऑफ आपकी हाई रहती है 790, ज्यादा कम हुआ नहीं आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास है ओबीसी के अंदर बाकी कोर्सेज आपका। देन हमारे पास यहाँ पे आपका एससी 717 737 663, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज को लेकर के, ये कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली, ठीक है। एसटी कैटेगरी इसका आप देख लेना। अगला हमारे पास रहने वाला यहाँ पे आपका राजधानी कॉलेज। अब इसका मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। यूआर के अंदर आपका 787 बीकॉम ऑनर्स स्पोर्ट राउंड, एंड यहाँ पे हो सकता है कि बच्चों ने इसका कॉलेज का नाम नहीं सुना हो जो बच्चे बाहर के, बट ऐसे कॉलेज भी आपके ड्यू के अंदर है और अच्छे कॉलेजेस है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बेकार कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है। साउथ कैंपस में आपको काफी अच्छे खासे कॉलेज देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको लोकेशन हो सकता है कि आपको डिफर कर मिले, हर कॉलेज आपका दुर्गा भाई देशमुख के आसपास नहीं है, मेन कैंपस के आसपास कई कॉलेज का मेट्रो स्टेशन मालवीय नगर है, साकेत है ना, इसके आसपास भी आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। कंसिडर आपको साउथ कैंपस में ही होते हैं आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के अंदर 711 स्पोर्ट राउंड के अंदर, तो यहाँ पे आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आप रिपीट नहीं कर रहा, मैंने आपके लिए पूरी यहाँ पे लिस्ट बना दिया, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जल्दी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है आपका यूआर के अंदर बाकी कोर्सेज आपका। देन हमारे पास है यूआर के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज, तो कोर्सेज में आपको कमी नहीं मिलेगी, जो कोर्स के नाम बोलोगे ना यहाँ पे डीओ करवा रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये यूआर के अंदर ये और कोर्सेज है, ठीक है। फिर ओबीसी हमारे पास आता है, देन ओबीसी का अगला है, फिर तीसरा भी ओबीसी है। देन हमारे पास है एससी कैटेगरी आपका, ठीक है, फिर ये भी एससी है आपका। देन फिर से हमारे पास एससी कैटेगरी है, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर एसटी कैटेगरी हमारे पास में, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे होने वाले, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे आपके साउथ कैंपस कट ऑफ के बारे में। हाँ, कुछ कॉलेज यहाँ पे मिसिंग है, वो हम आपको अगले वीडियो में कवर कर देंगे, पार्ट 2 लेंगे, पार्ट 3 लेंगे आपके लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर इतना आ सकता है, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर लिख दो, ठीक है। अब मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ कॉलेज की आपको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कि ये कोर्स मिल सकता है, ये कोर्स आपको यहाँ पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में वो हम बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बाकी मैंने बताया आपको किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे होंगे। आपके काउंसलिंग से रिलेटेड डीओ हो गया, आईपीओ हो गया, एयू हो गया, बीएचयू हो गया, कोई भी डाउट रह जाता है यूजीसी रिलेटेड, तो नीचे आप यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको क्या लिखना है,
यूनिवर्सिटी नेम लिख के आप लिख दो कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा एंड जो भी आपके डाउट होंगे ये आपको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपका सीयूईटी में स्कोर कम है लेकिन फिर भी अगर आपको डीयू आना है तो ये यहाँ पे आपका पॉसिबल है, क्योंकि डीयू के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेज है आपके जहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो कम रहता है, साथ ही ऐसे कोर्स आपके डीयू पे करवाए जाते हैं जिसकी कट ऑफ यहाँ पे जनरली यहाँ पे कम जाती है और बाकी बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके डीयू के कई कॉलेज के यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एंड इससे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके डीयू नॉर्थ कैंपस, अगर आपका स्कोर यहाँ पे ठीक ठाक है तो यहाँ पे आप नॉर्थ कैंपस वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डीयू के जो साउथ कैंपस कॉलेज है इसी कट ऑफ मैंने आपकी बना दी है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपके उन कॉलेज के बारे में जिसकी कट ऑफ यहाँ पे आपकी कम रहती है। मेक श्योर कि यहाँ पे अच्छे से देख लेना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आपकी पॉपुलर कोर्सेज है जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, इनकी कट ऑफ देखो हाई रहती है, लेकिन आपके पास बैकअप ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले कोर्स ले लो। लेट्स सपोज कि अगर आपको कॉमर्स में लेना है तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स प्लस में इंग्लिश ले लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने बीकॉम प्रोग्राम ले लिया आपने, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं। क्योंकि देखो अभी आपका स्कोर आ चुका है, ठीक है, अब आप स्कोर में कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आपके पास अगर आपको डीयू ही आना है, ठीक है, अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा आपके कुछ कॉलेजेस का। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका, अभी आपको इसको भूल जाना है, ऑफ कैंपस, ठीक है, ये आपके साउथ कैंपस कॉलेज है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स देखो आप, सबसे पहले जितने भी आपके बीएससी कोर्स है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ऑफ कैंपस हो, यहाँ पे जितने भी आपके बीएससी कोर्सेज है इसकी कट ऑफ आपकी जनरली यहाँ पे कम रहती है। कंपेयर करोगे इसको आप यहाँ पे ऑनर्स कोर्सेज से, जैसे कि आपको इंग्लिश ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। डीयू के अंदर जो बच्चे होते हैं ना वो जनरली आते हैं 5-6 कोर्स के लिए। पहला आपका इंग्लिश ऑनर्स, फिर दूसरा यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। क्योंकि यहाँ पे आप जब रिपोर्ट देखोगे ना, जितने भी आपके यूपीएससी क्रैक करते हैं, टॉपर्स होते हैं, उसमें आपको टॉप 100 के अंदर बहुत सारे मतलब 30-40 बच्चे आपको डीयू के दिख रहे होंगे और वो जनरली जो कोर्स होते हैं वो लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश ऑनर्स, इस तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड इसलिए जो इनकी कट ऑफ होती है वो हाई जाती है। फिर आपका आ जाता है बीकॉम जो ऑनर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बात करें साइंस कोर्स की, एंड काफी जो बच्चे नीट देते हैं उनसे नीट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे वो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी इनके पास जो सीट्स है वो वेकेंट रह जाता है। तो अगर आपको डीयू आना है और बीएससी करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले रहने वाला है यहाँ पे आपका आत्माराम के अंदर आपको केमिस्ट्री बीएससी में, जिसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं ये 400 से भी अभी कम रहने वाली है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, और ये फर्स्ट राउंड है, अभी और जितने राउंड होंगे यहाँ पे आपके स्पोर्ट राउंड तक ये कट ऑफ मान के चलो 350 तक आपका नंबर जो है यहाँ पे कम हो सकता है। तो अगर आपका सेफ स्कोर की बात करूंगा तो अगर आपको 350 के आसपास भी नंबर है तो आपका बीएससी में एडमिशन जो है किसी ना किसी कोर्स में हो जाएगा आपका। अब बीएससी में भी आपके बहुत सारे कोर्स होते हैं। लेट्स सपोज कर लो कि यहाँ पे आपका फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया आपका, फिर फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें देख सकते हैं कि आपका 300 तक है, और मान के चलो कि इसमें और नीचे की तरफ आओगे तो ये आपका कैटेगरी के अंदर 250 तक, और आपको जनरल के अंदर अगर आपको जनरल से हो तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है ये नॉर्मली आपका 280 तक भी आपको चला जाएगा बाकी फर्दर राउंड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद और देख लो यहाँ पे आप, अब देखो स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी स्पोर्ट राउंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल साइंस आपका यहाँ पे यूआर कैटेगरी, ठीक है, ये सारे यूआर कैटेगरी है, तो यहाँ पे जनरल है मतलब यूआर मतलब, ठीक है। तो बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री के अंदर स्पोर्ट के अंदर ये आपको 327 तक आपको जा रखा है। फिर जब बात करेंगे यहाँ पे आपके एसटी कैटेगरी, तो ठीक है, अब एसटी के अंदर आप कट ऑफ देख सकते हैं ये और भी कम जा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री, कौन सा कॉलेज है आपका, आत्माराम कॉलेज ही आपका, ये आपका साउथ कैंपस के अंदर कॉलेज रहने वाला है। एंड इसके अंदर जब देखोगे यहाँ पे आपका, तो देखो 92 नंबर पे बच्चों का एडमिशन हो रखा है आपके राउंड 3 के अंदर। फिर एसटी में जब आप आओगे यहाँ पे बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 29 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो रखा है आपका। तो यहाँ पे आपको ना ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको कट ऑफ ज्यादा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स भी डिपेंड करता है। अगर वहीं पे आप भले ही आप एसटी से होते, एससी से होते, लेकिन अगर आपका पॉपुलर कोर्स होता तो उसमें कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इस कोर्स की डिमांड है वो कम रहती है, तो जनरली आपकी एसटी, एससी या फिर ओबीसी मान लो, ईडब्ल्यूएस मान लो, इनमें कट ऑफ आपकी जनरली लो चली जाती है एंड यहाँ पे सीट्स वैकेंट होता है। तो इनको कट ऑफ जो है ना इतना कम लेकर आना पड़ता है। 29 नंबर पे लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हो रखा है। कौन से राउंड के अंदर? सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर। बाकी राउंड में देखेंगे हम यहाँ पे तो कट ऑफ आपकी और यहाँ पे डाउन जाने वाली, ठीक है। ये देखो 68 पे भी हो रखा है आपके यहाँ पे फिजिकल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। तो कोर्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको देखो कोई मैटर नहीं करता, देखो डीयू के अंदर आने वाले 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहला वो जिसको सिर्फ कॉलेज से मैटर करता है कि भाई मुझे सिर्फ टॉप कॉलेज में जाना है, जैसे नॉर्थ कैंपस जाना होगा, ठीक है। दूसरा बच्चा वो होता है कि भाई मुझे कोर्स मैटर करता है, मेरे कॉलेज मैटर, लेट्स सपोज कि उसके पास एक हिंदू का ऑप्शन है कि भाई वो हिंदी ऑनर्स ले लेगा, या फिर साउथ कैंपस के अंदर उसको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, वैंकी की बात कर लेते हैं, वैंकी मिल रहा है, ठीक है, अच्छा कोर्स जो उसको चाहिए आपका, ठीक है। तो क्या करेगा, वो कॉलेज की तरफ नहीं जाएगा, वो कहेगा भाई मुझे कोर्स में जाना है तो मैं एक अच्छा कोर्स चूज करूंगा, ठीक है। अब तीसरा बच्चा वो होता है जिसे कुछ भी मतलब नहीं होता है,
वो बस चाहता है कि भाई मुझे डीयू आना है, मुझे चाहे हिंदी ऑनर्स मिल जाए, चाहे मुझे संस्कृत ऑनर्स मिल जाए। एंड डीयू के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे सिर्फ डीयू के आने के चक्कर में वो हिंदी ऑनर्स कर रहे होते हैं, लेकिन 3 साल जो उनको जाने वाला है ना वो पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई इतनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हिंदी ऑनर्स ये चीज भी आपकी आसान नहीं है, ठीक है, आपको असाइनमेंट करने होते हैं, क्लास में बैठना होता है। अब तो यहाँ पे कई कॉलेज डीयू के ऐसे हो चुके हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ पे 70% तक कंपल्सरी हो चुकी है, मतलब ये आप क्लास जाओगे तभी आपको यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड एग्जाम बैठने के लिए वो दिया जाएगा। ऐसा बहुत कॉलेज में हो चुका है आपका, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो है ना, मैं एक भली ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा जब आप अपने प्रेफरेंस को सेट कर रहे होगे ना भाई, कोर्स बहुत मैटर करता है। क्योंकि एट दी एंड जब 3 साल या 4 साल के बाद आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे क्या पढ़ा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज तो देखो एक टाइम तक आपको ठीक रहेगा, जब तक आप कॉलेज में रहोगे तब तक मजे होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपके लिए डिग्री जो होगी, किस कोर्स में आपने पढ़ाई करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। चाहे आप जॉब की बात करो, चाहे आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे भाई मैंने 12th तक मैंने कॉमर्स ली थी फिर मैंने हिंदी ऑनर्स ले ली, मतलब आप दिखा नहीं पाओगे अच्छे से आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कोर्स बहुत मैटर करता है। तो भले ही मैं कॉम्बिनेशन वाली बात करूँ तो कॉम्बिनेशन में भी अच्छा कोर्स चूज करना, कॉम्बिनेशन में भी आपको अच्छे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे यहाँ पे। अब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ये बीएससी का सारा हो गया आपका, ये हमने बात करी आत्माराम की। अब यहाँ पे हमारे पास अगला अदिति महाविद्यालय, इसकी कट ऑफ तो देखो यार, देखो पहली बात तो ये गर्ल्स कॉलेज है तो कट ऑफ और कम हो जाती है, क्योंकि बॉयज का कट ऑफ रहता नहीं इसमें, सिर्फ गर्ल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कट ऑफ जो है ना, यहाँ पे नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी, लेट्स सपोज बात करते हैं यहाँ पे यूआर, ठीक है, यूआर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बीए ऑनर्स हिंदी का कोर्स है आपका यहाँ पे थर्ड राउंड में 290 आपको, ठीक है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे आपके कैटेगरी वाले, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीकॉम के अंदर आपका यहाँ पे 367। ये जब आप देखोगे ना बाकी कॉलेज कट ऑफ को तो ये काफी कम कट ऑफ है। तो देखो मैंने बताया अगर आप थर्ड कैटेगरी के बच्चे आते हो जिससे कॉलेज से मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको डीयू में आना है, तो यहाँ पे आप इस कॉलेज में आ सकते हैं अदिति महाविद्यालय के अंदर। बट क्योंकि मैंने बताया कोर्स मैटर करता है, तो यहाँ पे कोर्स जरूर चेक करना है कि भाई मेरे पसंद का कोर्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये ओबीसी देख लो आप, यहाँ पे ओबीसी के अंदर जो आपका बीए ऑनर्स है आप यहाँ पे सोशल वर्क और ज्योग्राफी हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ है यहाँ पे 371, 264। फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपका ये जो कुछ कॉलेजेस है वहाँ पे आपके डिफरेंट वोकेशनल कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया ह्यूमन रिसोर्स आ गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस 271 कट ऑफ है बस यहाँ पे आपका। फिर और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके बीकॉम प्रोग्राम के अंदर या फिर बीए प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे आपके पास म्यूजिक प्लस आपके यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया आपका, ठीक है, एजुकेशन प्लस आपको ज्योग्राफी हो गया, इसमें कट ऑफ देख सकते हो 333 हो गया बस आपको कट ऑफ, ठीक है। फिर अगला कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज आपका। अब मैं एक और बात आपको बोलूंगा, क्योंकि ये कॉलेज का नेम यहाँ पे आ चुका है, जब आप एनआईएफ रैंकिंग खोल के देखोगे ना, ये कॉलेज की रैंकिंग एसआरसीसी से बेटर है। किसमें मैंने बात करी आपकी, मैंने ये नहीं बोला, ये एनआईएफ के हिसाब से। बट कभी भी प्रेफरेंस आपको, मैं पहले बताता हूँ आपको, ठीक है, कभी भी चाहे कोई भी क्रिएटर आपको बोल रहा हो, कोई भी आपको टीचर बोल रहा हो, एनआईआरएफ को देखते हुए डीयू की प्रेफरेंस मत बनाना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, एनआईआरएफ की रैंकिंग देखते हुए डीयू की प्रेफरेंस मत बनाना, वरना यहाँ पे आप गलत कॉलेज में जा बैठोगे। ऐसा बहुत बार लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको पता होता है हिंदू के बारे में, हंसराज के बारे में या फिर एसआरसीसी के बारे में। बच्चे क्या करते हैं, प्रेफरेंस बनाने के लिए सोचते हैं कि चलो भाई गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं और जो वहाँ पे रैंकिंग है वो डाल देंगे। बट आपको पता होना चाहिए उनका जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो किस हिसाब से रैंकिंग देते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उसमें यहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि यहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहा है या उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्योंकि जब आप देख सकते हो कि एसआरसीसी से ऊपर जब आप चेक करोगे ना, एसआरसीसी को शायद से इस बार 19 या फिर कुछ 89 पे डाल रखा है, वो चेक कर लेना एक बार यहाँ पे। बट सोचो कितना कॉमर्स के अंदर ये नंबर 1 कॉलेज है, वो डाल कहाँ पे रखा है, यहाँ पे नीचे डाल रखा है। इससे ऊपर आपको ऑफ कैंपस कॉलेज, साउथ कैंपस के कॉलेज आपको ऊपर दिख जाएंगे। नो डाउट वो कॉलेज अपनी जगह अच्छे हैं, बट उसको एसआरसीसी को नीचे रखना ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि एसआरसीसी कट ऑफ कम जा रही है, क्योंकि जिस बच्चे को पता है कि भाई एसआरसीसी टॉप पे आता है वो एसआरसीसी बनेगा नंबर 1 पे। लेकिन जो बच्चे यहाँ बेवकूफ़ी करेंगे कि भाई नहीं भाई मैं तो भाई गवर्नमेंट वेबसाइट की उस पर देखूंगा कि कौन सी रैंकिंग बढ़िया है, वो उस पर जाऊंगा, ऐसा मत करना। वरना यहाँ पे आप जो दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे भाई ये कॉलेज अच्छा है, या बचपन से सुनते आ रहे हैं वो। लेकिन जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पेशली कोई भी डाउट रहता है कॉलेज के बारे में आप पूछ लेना भाई, भले यहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई आपके लिए कॉलेज मैटर करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आप कॉलेज के चक्कर में यहाँ पे कोई गंदे कॉलेज में बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बेटर कॉलेज में आपको जाना है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा यहाँ पे कि जो कॉलेज में दिखा रहा हूँ चले जाना उसमें। पहले रिसर्च करना क्या वो आपके लिए बना ही नहीं बना, क्या आप दिल्ली से कितने दूर से आ रहे हो वो मैटर करता है। कहीं आप पैसे हॉस्टल में दे रहे हो,
फिर कॉलेज आने में और पैसे लग रहे हैं आपके, ठीक है। इससे बेटर रहेगा कि आप जिस भी स्टेट में वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ लो भाई यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डीयू में मैंने स्टार्टिंग से बोला है, भले मैं बोलता हूँ यहाँ पे डीयू में कम एडमिशन हो जाएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर डीयू आप आ रहे हो, अगर आसपास से रहते हो तो देखो चले जाओ ऑफ कैंपस कॉलेज, बट अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो ऑफ कैंपस में आना मैटर नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं आपको जेन्युइनली उन बच्चों के रिव्यू बता रहा हूँ जो अभी उस कॉलेज में है यहाँ पे आप, ठीक है। वो बच्चे आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो आपसे मैं बोलूंगा कनेक्ट करो उन बच्चों से जो उस पर पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छा रिव्यू दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर पा रहा हूँ कि भाई जाना तभी बेनिफिट है, या तो आप खुद से बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है। आपको मैटर नहीं करता कि यहाँ पे टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आपको ये मैटर करना फिर यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे आपके पास कोई अलग कोर्स कर रहे हो। जैसे लेट्स सपोज कोई सीए करता है बच्चा, वो क्या करता है, वो नहीं जाता किसी कॉलेज के अंदर, वो अपना खुद की पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ वो तभी आपके लिए वर्थ इट है अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके पास जो है जितने भी कट ऑफ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरली आप सेफ स्कोर की तरफ मानोगे ना तो यहाँ पे बीएससी के अंदर 150-200 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कैटेगरी से हो, जनरल से हो तो 300 आप मान के चलो, 300 या फिर 280 से अब या 270 के अब यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा होगा बीएससी के अंदर। बीकॉम बीएससी में आप जो बीकॉम होगा या बीए हो गया, बीकॉम के अंदर मान के चलो कि आपका 400 भी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेफ साइड में रहोगे इन कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। बाकी आपके पास एक ऑप्शन आता है इवनिंग कॉलेजेस का, इवनिंग कॉलेजेस में आपकी 350-380 के आसपास भी आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है इस बार कितना ऊपर जा सकता है, बाकी इतना आपको जनरली रहने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको इतना ही गया था यहाँ पे आपको, ठीक है। बाकी साइंस के मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कट ऑफ आपको जनरली कम रहता है। आप देख सकते हैं कहीं पे मुझे दिखा दो यहाँ पे ओबीसी के अंदर भी यहाँ पे आपका बीएससी के जितने कोर्सेज है यहाँ पे आपका जो आपके सही कोर्सेज है जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, इसमें भी आपकी 350 से कम रहने वाली है ओबीसी के अंदर। जनरल में आप 20-30 नंबर और ऐड कर लो, इतना ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अगला कॉलेज देख सकते हैं यहाँ पे आपका वापस से गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पर का, ये रहने वाला आपका कालिंदी कॉलेज आपका, ठीक है। अब कालिंदी कॉलेज के अंदर देख सकते हैं आपके यहाँ पे बीए, आपके यहाँ पे जो संस्कृत है, हिंदी है, इन कट ऑफ देखो 260-70 ऐसे रहने वाली यूआर के अंदर। बाकी इसमें जब देखोगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम विद आपका कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज, इसमें भी आपको 200 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। फिर नीचे कैटेगरी तरफ आओगे तो ये आप यहाँ पे 100 के आसपास रहने वाला है बीएससी के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टॉप कोर्सेज की बात करो जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इसमें 400 के आसपास रहने वाला है अगर आप एसटी एससी से आते हो, ठीक है। तो 400 आप ऑन एंड एवरेज मान के चलो पॉपुलर कोर्सेज के लिए। जो आपका नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ आपका 850-900 रहता है, वो ऑफ कैंपस में आते आते आपका जो कट ऑफ है अगर आप कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपका 400-500 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। पॉपुलर कोर्सेज हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, इसकी बात करो। बीएससी की बात करोगे तो वो आपको जनरली 300 के एवरेज भी अगर आपका स्कोर है 300-250 के बीच में तो एडमिशन होने के चांसेस आपको ज्यादा है। बस आपको वेट करना पड़ सकता है बट एडमिशन आपको जरूर हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस है इसके कट ऑफ। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको जनरली जानना है कि भाई आपके स्कोर पे आपने एक्सपेक्टेड स्कोर देख लिया होगा, आपको प्रोविजन आंसर किया या चेक कर लिया होगा, कमेंट में 2 चीज कर देना। एक तो आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो, 2 क्या 3 चीज करना है यहाँ पे, कैटेगरी कितना स्कोर आपने यहाँ पे काउंट किया वो, और साथ में यहाँ पे कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, ताकि मैं आपके पास यहाँ पे आपके स्कोर के हिसाब से जो 5-6 बेस्ट ऑप्शन बनेंगे वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कालिंदी का रहने वाला है, एससी कट ऑफ, फिर यहाँ पे ओबीसी लास्ट में आपके पास रहने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बीएससी मैंने बताया आपको 250-300 और मैक्सिमम आपको 350 से ऊपर नहीं जाने वाला कट ऑफ इसका आपको, ठीक है। अगला कॉलेज देख सकते हैं ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पे आपका माता सुंदरी। डोंट वरी, अभी ये लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो कोएड कॉलेज है, तो घबराओ मत यहाँ पे, ठीक है। अब गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो माता सुंदरी कॉलेज है यहाँ पे आपका, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना जितने भी कॉलेज है आपकी यूआर कैटेगरी आपका, अब इसके अंदर आपका जो है 370, ठीक है। ये इसके लिए यूआर के अंदर बीए इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी आपका, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कई बच्चे होते हैं जो साइकोलॉजी करना चाहते हैं बट उनको एक अच्छा कोर्स चाहिए साथ में, तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स देख सकते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर 330 में भी एडमिशन हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ सकते हो अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपके इसी कॉलेज का ऑप्शन आता है माता सुंदरी का, जिसमें आपका 335 के आसपास में बीकॉम मिल रहा है। तो अगर आपको ये है कि बीकॉम ऑनर्स ही करना है तो ये ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। सेम फॉर द अदर कोर्स आपके यहाँ पे बीए ऑनर्स संस्कृत हो गया 204 आपका, हिंदी 65 नंबर देखो, ठीक है। हिंदी कितना, सिर्फ यहाँ पे 65 नंबर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यार ऑप्शन है ना, अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डीयू को देखो टॉप कॉलेज कट ऑफ से वो आपको बदनाम है कि भाई कट ऑफ पूरी हाई जाती है, ऐसा नहीं है। बाकी नीचे की तरफ आओगे नॉर्थ की, आप दूसरी कॉलेज जाओगे या फिर साउथ में जाओगे, ऑफ में जाओगे, कट ऑफ आपको कमी देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम देखने को मिलेगी, बट हाँ अगर आप कंपेयर करोगे उसके नॉर्थ कैंपस से तो यहाँ पे आपको जनरली कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे आपका जाकिर हुसैन कॉलेज आपका, ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है। एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से यूआर के अंदर आप देखो जितने भी आपके पॉपुलर कोर्सेज है, ठीक है, इसके अंदर जो कट ऑफ है आपकी वो 350 के आसपास रहने वाली है। हाँ, संस्कृत प्लस इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी 400 नंबर आपकी रहने वाली है यूआर, मतलब जनरल कैटेगरी की बात करो। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी के अंदर जनरली आपका यहाँ पे
200, 220, 230, मैक्सिमम 240, उससे ऊपर नहीं जाने वाला, तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप नीचे आओगे कैटेगरी के अंदर, तो एसटी में देख लो, बीकॉम 378, ठीक है, मतलब बीकॉम ऑनर्स मिलना डीयू के अंदर बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप यहाँ पे एसटी से हो, साथ में अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 380, 390 में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप की समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको ये सारे कट ऑफ आपके रहने वाले हैं आपके जाकिर हुसैन, ये आपका कोएड कॉलेज है। पिछले 2 कॉलेज की बात की थी, वो आपका गर्ल्स कॉलेज था, ये आपका कोएड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के कॉलेज रहने वाले, ठीक है। बाकी जितने भी आपके साइंस कोर्सेज है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम मान के चलो कि यहाँ पे मतलब 180, 190 आपके 200 के आसपास, और मैक्सिमम 230 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी जितने भी आप लैंग्वेज कोर्स पे आओगे, तो यहाँ पे कट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 49, 31 नंबर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है। फिर एससी के अंदर ही आपको 49 स्पोर्ट ऑन में आपको कट ऑफ जा चुका है, ठीक है। तो मतलब कट ऑफ जो है यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हाई चाहिए होगा। अगर आप लीस्ट कोर्सेज जो लो डिमांडेड कोर्सेज आपकी, इसमें डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, उसमें एडमिशन लोगे तो कट ऑफ आपकी देख लो 30, 40, 50। अगर आप कैटेगरी से आते हो, जनरल भी हो तो मतलब 150, 100 ऐसे में एडमिशन आपको हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ये सब कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आप कमेंट कर देना 3 चीज, सबसे पहले अपना यहाँ पे स्कोर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरा यहाँ पे अपने कैटेगरी, एंड तीसरा कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। मैं आपको कमेंट में बता रहा हूँ कि भाई ये कोर्स, ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, एंड जो भी चीज होगी आपकी हेल्प की जाएगी। बाकी नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आप हमें लिख सकते हैं डीयू काउंसलिंग, ताकि जो भी आपकी हेल्प की जाएगी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। सबसे पहली बात तो किसी को भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प है वो आपकी की जाएगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।